दूसरा सवाल है कि कौन से ऐब वाले जानवर की कुर्बानी नाजायज़ है, ये दूसरा सवाल है। तो सबसे पहले हदीस में है ला तज़बहू इल्ला मुसिन्ना, ना कुर्बानी करो जानवर की मगर मुसिन्ना। मुसिन्ना दांत वाले, जिसके दूध के दांत गिर गए हों और चारा खाने के दांत आ गए हों। यानी अगर किसी जानवर के दूध का दांत नहीं टूटा, चारा खाने वाला दांत नहीं है, तो उसकी कुर्बानी जायज़ नहीं है। अब बकरे वगैरह हैं, दुम्बे वगैरह, एक साल इनकी उम्र का गुजर जाता है, दूसरा साल लगता है, तो उसमें उमूमन दूध के दांत गिर जाते हैं और चारा खाने के दांत आते हैं। इसी तरीके से गाय बैल वगैरह है, 2 साल के हो जाते हैं, तीसरे साल में उनके दूध का दांत गिरता है और चारा खाने का दांत आता है। इसी तरीके से ऊंट वगैरह हैं, तीसरे साल में उनका गिरता है और फिर उसके बाद चौथे साल में उनका चारा खाने का आता है। तो ये ज़रूरी है कि जानवर खरीदते वक़्त हम खूब अच्छी तरीके से जांच पड़ताल कर लें। अगर हमको इसके बारे में इल्म नहीं है तो किसी तजुर्बाकार शख्स को लेके जाना चाहिए। जैसे एक बार एक साहब एक डॉक्टर साहब को लेके चले गए जानवर खरीदने। अब वो बेचारा आदमी के दवा इलाज करने वाला, अब उसको क्या पता है कौन सा जाके हट्टा कट्टा एक खूबसूरत बकरा खरीदवा दिए। फिर यहाँ आए, मुसल्ली साहब जो है इमाम साहब को ले जाके बताए, कहा देखो मैं बहुत ज़बरदस्त बकरा, जैसा आप तकरीर किए थे कि जानदार लाओ, अच्छा खूबसूरत लाओ और दांता हुआ। गए, मौलाना का तजुर्बा था और उन्होंने मुंह खोल कर देखा तो चारा खाने का दांत नहीं था बल्कि दूध का था। उन्होंने कहा इसकी कुर्बानी नहीं हो सकती। इसलिए जब हम जानवर खरीदने के लिए जा रहे हैं तो किसी तजुर्बाकार आदमी को लेके जाएं। और इसी तरीके से हाँ मजबूरी है, नहीं मिल रहा है, तो भेड़ जो है, बकरी नहीं, भेड़ का बच्चा है, तो 1 साल अगर वो हो जा रहा है, जिसको जज़ा कहते हैं हदीस के अंदर, उसकी कुर्बानी कर सकते हैं। तो एक तो ये दांता हुआ जानवर नहीं है तो उसकी कुर्बानी नहीं है। और दूसरे इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह अबू दाऊद शरीफ के अंदर नकल करते हैं, बरा बिन आसिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम लोगों के दरमियान ठहरे, आपने 4 उंगलियों का इशारा किया और फिर आपने फरमाया अर्बउन ला तजूज़ु फिल अज़ाही, 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया अल अवराउ बय्युनुन अवरुहा, और दूसरे वल मरीज़तु बय्युनुन मरदुहा वल अरजाउ बय्युनुन ज़लउहा वल कसीरुल्लती ला तुनक़ी, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 4 किस्म के जानवर की कुर्बानी जायज़ नहीं। एक तो काना हो जानवर या कंडा हो, दूर से दिखता हो, ये काना है, तो एक ऐब है और ऐसे ऐबदार की कुर्बानी हम करेंगे तो जायज़ नहीं होगा। इसी तरीके से ऐसा बीमार हो जानवर कि उसकी बीमारी दूर से, अरे ये तो जानवर बीमार है, इसके गोश्त में बीमारी होगी, ये होगी, कैसा ऐब है बहुत बड़ा, जायज़ नहीं है। इसी तरीके से लंगड़ा हो, दूर से चल रहा है तो हम देख लें कि ये लगड़ा है, तो ये ऐब है, लगड़े जानवर की भी कुर्बानी
नहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या कि ऐसा दुबला पतला कमजोर हो कि उसके जिस्म में खाली हड्डी हो, गूदा न, चलना न आता हो, तो ऐसे आयबदार भी जानवर की कुर्बानी नहीं। हजरत बरा बिन आसिब रजी अल्लाह तआला ने कहा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम हमें तो ये भी पसंद नहीं है किसी के दांत में नुक्स हो। तो आपने फरमाया देखो तुमको नापसंद है मत करो, लेकिन दूसरों के लिए हराम ना करार दो, लेकिन ये वाज़े चार अगर आयब है तो नहीं। इसी तरीके से कुछ हदीसें हैं जो जिसमें ज़ुअफ़ है, ये है कि कान आगे पीछे से फटा हो या गोल सुराख हो, उसके अंदर दूर से मालूम होता हो, या नाक में या कान में कोई नुक्स हो। खैर ये सही हदीसें नहीं है, लेकिन चाहिए कि जब हम जानवर खरीदें तो बेहतर से बेहतर खरीदें, बिला आयब वाले खरीदें, क्योंकि हम अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह की राह में कुर्बानी कर रहे हैं। हाँ, हम खरीदे सारे आयब से पाक था, लेकिन जानवर खरीद लेने के बाद कहीं गिर गया, पैर टूट गया, या कोई जानवर कतर दिया, कान कट गया, ऐसा कुछ आयब हो जाता है, तो कोई मुज़ायका नहीं है, ऐसे जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। वल्लाह।